समाजमांथी कल्पेश वरियाए नहीं मैं पोते उम्मीदवारी करी छे अने प्रजापति समाजनी इज्जत आबरू जाळववी मारी फरज छे जेथी करीने कतारगाम विस्तारमा अन्य समाजना मारा भाई भारू मित्रोना 10 થી વધારે મત હું કલ્પેશ વરિયાના સમર્થનમાં નખાવીશ જેની હું ખાતરી આપું છું। બોલો જ્ઞાતિ મૈયાની। आज जरूरत आन पड़ी है एक क्रांति की। इस क्रांति में हर ओबीसी की जरूरत है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो पीछे चलने वाले नहीं बल्कि साथ चलने वाले होने चाहिए। आज आप गुजरात का हाल देख चुके हैं। जो लोग मजार पर माथा टेकते हुए घूम रहे हैं, हिंदू धर्म की वे बात कर रहे हैं। पूरे भारत में प्रजापति समाज के एक टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। हिमाचल में कोई टिकट नहीं दिया, उत्तराखंड में कोई टिकट नहीं दिया, बिहार में कोई टिकट नहीं दिया, जम्मू कश्मीर में कोई टिकट नहीं दिया, सिक्किम में कोई टिकट नहीं दिया, बंगाल में कोई टिकट नहीं दिया। फिर भी हम उनकी गाथा गाते हुए उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। फिर भी हमारे समाज के लोग यदि भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर घूम रहा है तो उसे मानसिक गुलाम न कहे तो और क्या कहे। वह मानसिक गुलाम भी इस कदर हो चुका है, भाजपा को अपना बाप समझ रहा है और ऐसे लोगों ने प्रजापति समाज के वर्चस्व को खत्म कर दिया है। आज हमें जरूरत है समाज के लोगों के पास जाकर उन्हें समझाने की, उन्हें जागरूक करने की। वे ऐसी पार्टी को वोट ना दे जो हमें सम्मान नहीं दे रही है। शर्म की बात है, गुजरात में 10 टिकट की मांग प्रजापति समाज ने की मगर फिर भी एक टिकट तक नहीं मिला। आज समाज के लोगों को चाहिए हर विधानसभा पर चुनाव लड़े, इन भारत के बेचने वाले लोगों को जड़ से उखाड़ दे। रवि प्रजापति को सपोर्ट करे, नीता बैन को सपोर्ट करे, भाई नरेश को सपोर्ट करे, प्रजापति समाज के हर उम्मीदवार को आप सपोर्ट करिए। उम्मीदवार को चुनाव पर उतारे और उन्हें तन मन धन से सपोर्ट करे। आज गुजरात में पट्टीदार, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण का बेटा विधायक बनेगा। कुम्हार का बेटा, सुथार का बेटा, लोहार का बेटा विधायक क्यों नहीं बन सकता? एक प्रजापति क्या इतना अछूत है जो विधानसभा में नहीं पहुंच सकता? पूरे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का बोलबाला है। आज सचिवालय में 90% ब्राह्मण है मगर कुम्हार का बेटा, माली का बेटा, लोहार का बेटा, कश्यप का बेटा, धिवार का बेटा, पाल, गडरिया, धनगर के तमाम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आज हमारे समाज में राजनीति में होते हुए एक भी व्यक्ति लोकसभा में नहीं है। सवर्णों की तरह हम भी आरक्षण ले लेते यदि हमारे लोग लोकसभा में बैठे हुए होते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सवर्णों को 10% आरक्षण मिल गया, जबकि यह आरक्षण 50% से ज्यादा था। 25 साल से 17 जातियां अनुसूचित जाति में आने के लिए संघर्ष कर रही है। केंद्र में बैठे इन झूठ बोलने वाले जुमलेबाज लोगों ने कभी भी इस समाज को आदर सत्कार नहीं दिया और हम फिर भी कह रहे हैं कि हम गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। आज प्रजापति समाज व उनकी समकक्ष जातियां इतनी गहरी नींद में सोई है कि उन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। योगी सरकार में हमारे लोगों को घर टूट रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मगर फिर भी हमें गर्व है क्योंकि हम हिंदू हैं। कब तक मानसिक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहोगे? कब तोड़ोगे ये बेड़ियां? हमें गुलामी की लत पड़ गई है। शायद इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मेरे समाज के लोगों, सोचो, नोटबंदी से आपको फायदा मिला क्या? लॉकडाउन से आपको लाभ हुआ क्या? ये तमाम जुमले पिछड़े वर्ग की गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। अपने दिमाग को खोलो और उसकी बत्ती जलाओ और दिमाग से काम लो। प्रजापति समाज के बिना
कोई देश हिंदू राष्ट्र बन सका है? जो पार्टी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहती है, वैदिक देवता प्रजापति समाज को भागीदारी न देने की बात कहती हो, क्या आप फिर भी मानते हो वह हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? बुलंदशहर में, मेरठ में, लोनी में प्रजापति समाज पर मुस्लिमों के अत्याचार का शिकार हुआ। बताओ सरकार कोई बात कही क्या, कोई कार्रवाई करी क्या? लेकिन एक सवर्ण समाज की लड़की अपने पिता से यह कहकर अब मैं 25 साल की हो गई हूँ, मैं बालिग हो गई हूँ, मैं अपनी मर्जी से मुस्लिम युवक के साथ में शादी करूँगी, और वह उसके साथ चल देती है और उसके तुरंत बाद उसके मरने पर बवाल मच जाता है। सोचो, क्यों कुम्हार इस देश के निवासी नहीं है क्या? उनके बेटों की गर्दन काट दी जाए, उन्हें सरेआम बेइज्जत किया जाए, लेकिन उनकी आवाज नहीं उठती है। ऐ मेरे समाज के लोगों, यदि आप आने वाली पीढ़ी को इतिहास देना चाहते हैं तो राजनीति में आ जाओ। हर एक विधानसभा पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दो। जब तक आप सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच सकते, तब तक आपके पास न रोजगार होगा, न आपका वजूद होगा और न आपका इतिहास होगा। आपके पास केवल विश्वविद्यालय के चंद कागज के टुकड़े होंगे, उनकी फाइल बनाकर आप प्राइवेट कंपनी के चक्कर लगाते रहना। देश में चुनाव कहीं भी हो, बताओ प्रजापति समाज को भागीदारी मिलती है क्या? बिहार में चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया क्या? झारखंड में चुनाव था, क्या प्रजापति समाज को टिकट मिला क्या? हिमाचल प्रदेश में चुनाव था, प्रजापति समाज को टिकट मिला क्या? जम्मू कश्मीर में हमें टिकट मिला क्या? उत्तराखंड, सिक्किम, आसाम में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हमें टिकट मिला क्या? क्यों इस समाज का बेड़ा गर्क करने पर तुले हो? साथियों, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लो। गुजरात में पट्टीदार समाज को 40 टिकट और 10 लाख ब्राह्मणों को 13 टिकट, 25 लाख क्षत्रिय समाज को 18 टिकट और 55 लाख प्रजापति समाज खाली हाथ रह गए। एक बार फिर क्षत्रिय, ब्राह्मण और पट्टीदार समाज को जो टिकट मिलते हैं वे प्रजापति समाज, सुथार समाज, जुल्हा, विश्वकर्मा को देकर दिखाओ, फिर मैं बताता हूं हिंदुत्व का भूत कैसे उतर जाता है। मेरे ओबीसी के साथियों, समझ जाओ, हिंदुत्व का भूत केवल आप लोगों को डराने के लिए है। आप हिंदू हिंदू करते रहना, वे देश की राजनीति में कुंडली मार कर बैठे रहेंगे। आखिर हम देश प्रेम की बात करते हैं, हमें चुनाव लड़ाया नहीं जाता, हम देश प्रेमी नहीं है क्या? दोस्तों, यदि हमें चुनाव लड़ाया नहीं जाता, इसका अर्थ यही है कि सरकार आपको देश प्रेमी नहीं समझती, राजनीतिक दल आपको देश प्रेमी नहीं समझते। हमें यदि लोकसभा में नहीं ले जाया जाता है तो हमें ये लोग देश प्रेमी नहीं समझते। हमें भटके हुए अपने भाइयों को समझाना होगा, अपनी सरकार बनानी होगी, तब जाकर इस देश का विकास होगा। साथियों, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, समाज को जागरूक करें, वीडियो को शेयर करें और न्यूज़ चैनल को लाइक करें। चैनल पर सब्सक्राइब का निशान है, उसे अपनी उंगली से एक बार टच कर दें।